आज हम अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे और किसके अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम प्रिज्म में प्रकाश का जब अपवर्तन की घटना होता है तो उसमें अपवर्तनांक मिलता है, उसी अपवर्तनांक के फार्मूले निकालेंगे। और ये हर साल हाई स्कूल में इस पे सवाल आते हैं और इंटर में हर साल इसका डेरिवेशन पूछता है। तो एकदम बेहतरीन पढ़ाएंगे और समझ में आए तो, और आपके पढ़ाई में अगर सुविधा मिले तो आपसे मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाइक की ज़रूरत है। बस मुझे आपसे ज़रूरत यह है कि उन बच्चों को ज़रूर बताइए जहाँ कोचिंग ट्यूशन की उपलब्धता नहीं है, या जहाँ पे जो है कुछ टीचर नहीं अच्छे हैं, या जहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है बेहतरीन, तो वहाँ के लिए मैं लेकर आया हूँ एकदम निःशुल्क एकदम फ्री में पढ़ाने के लिए। और हर एक टर्न मिलेगा, जैसे हाई स्कूल में अभी मैं बना रहा हूँ तो हमारे इंटर के लिए भी हो जाएगा और हाई स्कूल के लिए भी हो जाएगा। मतलब प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण से संबंधित सूत्र, लेंस से संबंधित सूत्र, लेंस की परिभाषा, लेंस में प्रतिबिंब खींचना, ये सारी तरह के टॉपिक है मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा प्रिज्म, और प्रिज्म में भी पढ़ा चुका हूं। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाने वाला हूं। तो चलते हैं, देखते हैं ये अपवर्तन का फार्मूला क्या होता है। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रिज्म में जब प्रकाश जाता है तो प्रिज्म जो होता है दो समांग पारदर्शी, मतलब पारदर्शी माध्यम से बना होता है, तो इसमें सूर्य प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो यहाँ अपवर्तन वाली घटनाएं घटती हैं और इसमें अपवर्तन का फार्मूला मिलता है। तो कितना मिलता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए क्या है, यह हमारा रहा प्रिज्म, ठीक है, ये रहा हमारा प्रिज्म, और इस पर ये डालें हमने श्वेत प्रकाश। कौन सा प्रकाश डालें? तो श्वेत प्रकाश डालें, ठीक है, श्वेत ये हमारा प्रकाश है, ठीक है। यहाँ जब प्रकाश किरणें जाएंगी तब पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो यहाँ अभिलंब हम खींचते हैं और प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब इधर के तरफ है तो इधर थोड़ा सा झुकेगा, पूरा नहीं झुकेगा, हल्का से झुकाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण आई कहते हैं, और यहाँ जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण आर कहते हैं। यहाँ फिर वही घटनाएं घटेंगी, ऐसे झुकेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्म का काम है अपने आधार की ओर मोड़ना। या सब चीज़ छोड़ दीजिए, जब अपवर्तन का रूल लागू होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाना, यही इसकी घटना है। तो यहाँ जो कोण बनेगा आई है तो यहाँ आई डैश होगा, यहाँ आर है तो यहाँ आर डैश होगा। इसको मिलाइए, थोड़ा से आगे बढ़ाइए, बढ़ गए। यहाँ नाम रखिए ए, बी और सी, ये प्रिज्म का नाम हुआ। यहाँ पे हम रखते हैं पी और यहाँ पे नाम रखते हैं हमने क्यू। यहाँ नाम रखें पी क्यू हो गया, तो ये इसका नाम रखिए ई। इसको अगर हम सीधा करते हैं तो कुछ इस टाइप का जाता है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ नाम हमारा हो जाएगा ई, मतलब ये जो कोण यहाँ बनाएगा वो ई बनाएगा, और जो बाहर कोण बनेगा उसको हम डेल कहते हैं, विचलन कोण, यही डेलियम हो जाता है, अल्पतम विचलन कोण। फिगर बनकर हमारा तैयार। यहाँ हमारा निर्गत क्या है? प्रकाश है। अब तो कम से कम आप उन बच्चों को बता दीजिए, इतना सरल तरीके से पढ़ाए हैं, इतना सरल तरीके से बताएं। फिर एक बार और बता देते हैं ताकि आप खुश हो जाएं, और खुशी के मारे एक दो बच्चों को ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो बच्चों की पढ़ाई हो जाए, ठीक है। देखिए क्या, और कोई लालच नहीं है मुझे, ना ही पैसे का, ना ही व्यू का, ना ही कोई मतलब है। देखिए ये प्रकाश जा रहा है तो इसको हम कहते हैं श्वेत प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब ये गया तो यहाँ हम अभिलंब खींचते हैं, और अपवर्तन का पहला पृष्ठ पर रूल लागू होगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। थोड़ा सा झुकाएं, यहाँ जो कोण बनेगा आई, यहाँ कोण बनेगा आर। इसका नाम प्रिज्म का रखिए ए बी सी। यहाँ भी फिर वही कहानी दोहराई जाती है, और ये इसे झुक जाएगा। यहाँ ई बना दीजिए कोण, और यहाँ पे जो बनेगा वो आई डैश, यहाँ आर डैश अपवर्तन कोण है, ठीक है। देखिए इसको हम अगर सीधा करें तो कुछ इस टाइप का जाकर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ कोण जो बनेगा ई हो जाएगा, और ई सब पे जो अल्पतम विचलन कोण है इसी को विचलन कहते हैं। इसी और इसके बीच बनता है 7 कलर, तो इसी को हम डेलियम कह देते हैं, और इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रखते हैं क्यू। हमारा फिगर बन गया। और जो देखिए एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, ये एंगल जो होगा
इन दोनों एंगलों के अंतर के बराबर होगा। मतलब ये जो होगा ये I माइनस आर के बराबर होगा और ये वाला एंगल इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। मतलब आपका I डैश माइनस आर डैश के बराबर होगा। फिगर बन के तैयार हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाते हैं, एकदम फटाफट हो जाएगा। देखिए क्या है, हम पहले इसमें चतुर्भुज लेंगे APEQ। देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लिखेंगे हम चतुर्भुज कौन चीज़, तो APE और Q में। तो APEQ में देखेंगे तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आमने सामने कोण कौन है, एगो कोण A है और एगो कोण हमारा क्या है, E है। तो लिखेंगे कोण A और प्लस कोण क्या है, E आप बराबर 180। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है। कोण A और कोण E का मान कितना होगा, तो 180 होगा। देखिए क्या ये चतुर्भुज का रूल होता है कि आमने सामने के दो कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। देखिए एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा, तो 180 होगा। ठीक है। अरे कैमरवा न ढिमला दे, पीछवा से ऐसे मछिया मार दल जला, जैसे नहीं कह दिला पढ़ लिख के का करब तब माछी मारे, बुझ गया गुप्ता, बुझत हो ना, ऐसे मारल जला माछी। ठीक है, मारो ना। देखो क्या, तो आमने सामने के दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब कोण A और कोण E 180 अंश हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। अब हम त्रिएंगल लेंगे PEQ में, PEQ में। जैसे चतुर्भुज का रूल होता है कि दो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ऐसे त्रिभुज का भी रूल होता है कि तीनों अंतः कोणों का योग भी 180 होता है। ठीक है, त्रिभुज का ये रूल होता है क्या, कि तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 होगा। तो तीनों अंतः कोण क्या है, एगो R है, एगो क्या है R डैश है, एगो क्या है, तेजा कुछ नहीं दिया तो कोण E मान लीजिए है। आइए इसका मान कितना होगा, तो 180। यहाँ से आपको कुछ करना नहीं है, करना क्या है, कोण E का मान निकालना है। तो कोण E निकालेंगे तो हाई इधर जाएगा तो 180 है, इस समय से ये घट जाएगा माइनस R प्लस क्या R डैश। चूँकि अगर वैसे भेजते तो ये भी माइनस, हमने ब्रैकेट लगा दिया, आगे लगा दिया माइनस, कोई मान में अंतर नहीं होगा। देखिए इक्वेशन नंबर ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब फटाफट कुछ करना नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं वो देखिए। अब ये वैल्यू है इसमें ले जाकर पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण किससे किससे, तो 1 व 2 से मिलाइए दनाक दे। देखिए क्या आ रहा है, तो हम लिखेंगे कोण A आप प्लस कोण E का मान निकालना है। तो आया है हमारा 180 माइनस R प्लस R डैश आप बराबर कितना, 180। इस सबको इधर भेजिए, कोण A को A लिख सकते हैं हम, इन सबको उधर भेजेंगे तो 180 है, हाँ इधर जाएगा तो माइनस 180, हाई माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस R प्लस क्या हो जाएगा R डैश। हमें लगता है ये वाला कट जाएगा। देखिए झकास है कि नहीं है, आते हैं तू चाटा ना हो, उठा ना हो। ठीक है, देखिए कितना झकास है। ये हमने क्या किया, भेजा माइनस, ये रह गया, ये इधर आया माइनस हो गया, ये भी आया इधर तो प्लस हो गया, कट गया। बचा क्या है, तो A बराबर बचा R प्लस R डैश। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लें, तो 3 मान लें। देखिए कितना झकास है। हमने क्या किया, चतुर्भुज लिया APEQ में, तो आमने सामने के दो कोणों का योग 180 हुआ। अब हम कोण E का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो एगो R डैश है, वो कोण E है, तीनों को जोड़ दिए 180। कोण E का मान निकालें, इन दोनों को भेजें माइनस, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिए। फिर इसको उधर भेजें, तो इधर भेजेंगे 180 है, इधर जाएगा माइनस, ये जाएगा प्लस, कट गया बच गया, वो लिख दिए। अब फिर ट्रिएंगल लेंगे। अब ट्रिएंगल कौन बचा है, तो PQE बचा है, PQE में। तब PQE में जब देखेंगे, PQE में तो इसमें एक शर्त होता है, जो बाहर के कोण होते हैं बहिष्कोण, जैसे प्रिज्म के बाद से नहीं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन 12th में जब पढ़े होंगे आप लोग, तो हाई स्कूल में तो है नहीं, इंटर में, तो उसके बाद गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र पढ़ते हैं, अवतल और उत्तल। तो उसमें बताया जाता है बाहर के कोण जो होते हैं शेष दो अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाहर कोण क्या है, डेलियम है। तो वाइट ट्रिएंगल लिखे हैं PQE में बाहर का कोण क्या है, डेल है। ये दोनों अंतर कोणों के योग के बराबर, मतलब है तना धन है तना के।
ठीक है। तो क्या है, एगो आई आ माइनस आर है, एगो कोण हो गया। आ जोड़ना है कौन सी को, तो आई डैश आ माइनस आर डैश को। ब्रैकेट खोलिए, डेल एम बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, इन दोनों को एक पास करिए तो डेल एम बराबर आई प्लस आई डैश एक साथ हो गया। हमेशा हाई दोनों के एक साथ आर माइनस आर डैश, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आई प्लस आई डैश, माइनस निकालेंगे तो आर प्लस आर डैश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मन करे तो यहाँ समीकरण 3 से ला के इसमें रख दीजिए वैल्यू नहीं वैल्यू रखिए, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। मान रखिए धनाक दे तो लिखेंगे हम समीकरण किससे तो लिखेंगे यही समीकरण 3 व किससे 4 से। धनाक दे बनाइए तो डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस इतने के जगह पर हम कोण ए लिखेंगे। इक्वेशन नंबर हमारा 5 हो गया। आ गया आंसर, आ गया भाई। देखिए धनाक दे, देखिए क्या है। अब अल्पतम, मान लीजिए प्रिज्म अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, तब अल्पतम मतलब थोड़ा सा विचलन, तो लिखेंगे, लिखना पड़ेगा अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आई आई डैश के बराबर होता है, आर आर डैश के बराबर होता है, डेल डेल एम के बराबर होता है। ये कब, जब प्रिज्म की परिभाषा पढ़ाएंगे उसके जस्ट बदवे पढ़ाए होंगे या आपके गुरुजी नोट्स में पढ़ाते हैं। आई किसके बराबर होता है तो आई डैश के बराबर होता है, आर किसके तो आर डैश के बराबर, डेल किसके तो डेल एम के बराबर। अब हम डैश क्यों कर रहे हैं, ये अल्पतम आपतन कोण है, ये अल्पतम अपवर्तन कोण है, ये अल्पतम विचलन कोण है, ये चीज़ है। अब चलिए रखिए दिमाग में, तो पहले हम इक्वेशन सुधारेंगे, किसको, इसको सुधारिए। तो लिखेंगे समीकरण किससे 3 से, सुधार दीजिए फटाक दे। तो 3 से जब देखेंगे तो ए बराबर आर प्लस आर डैश, तो आर डैश का मान भी आर है, रख देंगे तो ए बराबर आर आर कितना हो जाएगा 2r, तो आर बराबर ए बाई 2, ये आर का मान निकल गया। ठीक है। अब समीकरण 5 को करेक्शन करिए तो लिखेंगे समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से जब देखेंगे तो डेल के जगह पर डेल एम कर देंगे, बराबर आई रहेगा और आई डैश के जगह पर भी आई ए लिखेंगे। ठीक है। अब माइनस ए रहेगा, आई आई कितना हो जाएगा, तो इसको इधर भेजिए, डेल एम प्लस ए हो जाएगा, आई आई 2i हो जाएगा, यहाँ से आई निकालते हैं तो डेल एम प्लस ए अब बट्टे पूरे के 2 हो जाता है। ये आई का मान निकाल दिए, ये किसका मान निकल गया, आई का। अब आपको कुछ नहीं करना है, करना तो हमें है, लिखेंगे हम स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है, यन बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर। क्यों लगाए हैं, इसका भी तो एक कहानी है। कहाँ हम ये रूल लगाए, कहाँ नहीं दूसरा लगा दिए हैं, इसलिए लगाया है क्योंकि जब प्रिज्म की बात आता है तो दो गो समांग पारदर्शी, मतलब दो गो कांचे का प्लेट हेंगा सरिया कर रख दिया जाता है, ठेंगा रखा जाता है। पर कौन सा रूल लागू होगा, प्रकाश जब आएगा तो अपवर्तन नहीं होगा, होगा ही, मतलब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो यहाँ अभिलंब की ओर झुकता है, तो साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर होता है, मतलब स्नेल का नियम लागू हो जाता है। चलिए स्नेल का नियम लागू कर दिए, यन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। अब इसी में आई आर का मान रखिए, अतः अब क्या हो जाएगा, तो यन बराबर साइन आई, आई का मान कितना है, तो डेल एम प्लस ए बट्टे 2 है, अब बट्टे साइन आर, आर का मान कितना है, तो ए बाई 2 है। हो गया हमारा डेरिवेशन। लिखिए जहाँ यहाँ दे देखा, यहीं लिख दे रहे हैं, यन अपवर्तनांक। ठीक है। डेल एम अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण है, गुड। ए क्या है, तो ए को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है। बाकी तो सब आपके सामने है, राम राम स्वाहा। चलिए आगे पढ़िए, इसको एक बार और समझा देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन का हमें फार्मूला पढ़ना है, तो अपवर्तन का फार्मूला हमारा होता है यन बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 बट्टे साइन ए बाई 2 होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, सब आपके सामने डेरिवेशन कर चुके हैं, फिर करके एक बार दिखा देते हैं। तो करना क्या है, लिखा लिखा है, दोबारा हम समझा देते हैं, दिखाते हैं हमने क्या है। ये प्रिज्म है, प्रकाश गया अभिलंब की ओर, नहीं इसको तो थोड़ा सा डेरिवेशन करके ही दिखाने हैं, इसको तो पीछे दिखाए हैं, फिर दोबारा दिखा देते हैं हम। देखिए क्या है,
यह हमारा प्रिज्म है। देखिए लाई धनाधन दई धनाधन फटाफट फटाफट हो जाता है। यह हमारा प्रिज्म है। नाम रखते हैं ए बी और सी। श्वेत प्रकाश गया, ठीक है, ऐसे गया श्वेत प्रकाश। तो यहाँ किसका रूल लागू होगा? अपवर्तन। ये हमने अभिलंब खींचा, ये प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगे। यहाँ कोण बनेगा आई, यहाँ बनेगा आर, अपवर्तन कोण। यहाँ भी अभिलंब हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यहाँ हो जाएगा आई डैश, यहाँ हो जाएगा आर डैश। इसको मिला दीजिए, मिल गई। यहाँ हो जाएगा कोण ई। अब देखिए क्या है, ये सीधा अगर हम करते हैं ऐसे तो कुछ इस टाइप का जाएगा, ये सीधा ही। तो यहाँ बनेगा आपका डी, यहाँ कोण हो जाएगा डेल, यही डेल एम हो जाएगा। ये जो कोण बनेगा इन दोनों के अंतर के बराबर, मतलब आई माइनस आर होगा। और हाई जो कोण होगा इन दोनों के अंतर, मतलब आई डैश माइनस आर डैश, है ना। हाँ, लाई झकास। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रखते हैं क्यू। हो गया ख़त्म। अब चतुर्भुज लीजिए ए पी ई क्यू में, ए पी ई क्यू देख रहे हैं चतुर्भुज बन रहा है। तो आमने सामने कोण, एगो है कोण ए आ कोण ई का योग 180 हो गया। यहाँ से इसके बाद हम कोण ई का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज लीजिए, हेज में बन रहा है तो पी क्यू ई में। तो इसमें तीनों अंत कोणों का, जैसे चतुर्भुज का आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ऐसे त्रिभुज का रूल होता है तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों अंत कोण एगो है, एगो है, एगो है, तीनों को जोड़ लिए 180। अब हम करेंगे क्या? तो ये हो गया। यहाँ से कोण ई का मान निकालते हैं, इन दोनों को इधर भेजें, ये 180 माइनस घट जाएगा। समीकरण 2 हो गया। कोण ई का मनवा हेजा लेकर रखिए। तो ये रखेंगे तो हमारा कोण ए है प्लस ई का मान है 180 माइनस आर प्लस आर डैश, ये हो गया। अब बराबर 180। इस दोनों को इधर भेजिए। तो हाई कोण ए को ए लिख सकते हैं, हाई 180 है, यह हाई है प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो गया, हाई माइनस है गया प्लस, इससे ये कट गया, ए बराबर आर प्लस आर डैश हो गया। समीकरण आपका 3 हो गया। आप त्रिभुज देखिए पी क्यू डी में। अब इसमें क्या करेंगे? तो आई आर का मान निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें बाहर का एक बताया अभी कि 14वां चैप्टर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जब सूत्र इंटर में पढ़ते हैं तो उसमें अवतल उत्तल पृष्ठ पर आपका फार्मूला पढ़ाया जाता है। वो फार्मूला क्या होता है? वहाँ बताई जाती है कि जो बाहर माने बहिष्ठ जो कोण है वह अंत कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। किस में? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में बहिष्ठ कोण क्या है? डेल है। ये दोनों अंत कोण मतलब आई माइनस आर है और आई डैश माइनस आर डैश है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बराबर हो जाएगा। ये हो गया, ब्रैकेट खोलें, यह हो गया। आई 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 डैश को एक पास किए, इसको एक पास किए, इन दोनों में से माइनस निकाल दिए, बाकी आई सेम लिखे हैं, हमें माइनस निकालें, समीकरण 4 हो गया। अब 3 से हाई जो मानवा है इतना का ए यहाँ ला कर रखिए। तो डेल एम देखिए लिखे हैं, ये लिखे हैं, इतने का मान क्या है? ए है, रख दिए। अब यह समीकरण 5 हो गया। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में आपको प्रिज्म जब पढ़ाई जाती है वहाँ बताई जाती है आई आई डैश के बराबर होता है, आर आर डैश के बराबर होता है और डेल डेल एम के बराबर होता है। तो समीकरण 3 को सॉल्व करिए। तो ए किसके बराबर हो जाएगा? तो आर प्लस आर डैश, तो आर ए लिखेंगे, आर आर 2r, यहाँ से आर निकालिए, इसके डिवाइड हो जाएगा। समीकरण नंबर मान लीजिए चाहे छोड़ दीजिए, आर का निकल गया। समीकरण 5 को सॉल्व करिए। डेल को डेल एम लिखेंगे, आई आई डैश को आई लिखेंगे, हाई ए है, ये है, ए को इधर भेजेंगे तो डेल एम, इधर आया तो प्लस हो गया, इधर क्या बचा आपका 2i हो गया। ठीक है, आई आई 2i आई निकाल लिए, भेज दिए, डिवाइड हो गया। अब स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। क्यों ये लगाए हैं? इसका भी एक शर्त यही होता है कि जब प्रिज्म जब देखते हैं तो इसमें पृष्ठ होता है, पारदर्शी पृष्ठ होता है, तो उसमें पारदर्शी में अपवर्तन की घटना घटती है। और अपवर्तन जब होता है तो साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर होता है। तो यहाँ से स्नेल का वही नियम होता है। तो n बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। आई आर का मान निकालें, रख दिए, आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? तो अब ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें नहीं चाहिए। उन बच्चों का थोड़ा सा हेल्प करिए, उन बच्चों का जो थोड़ा से जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, जहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए या बताइए उन लोगों को, ताकि उनकी भी पढ़ाई थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ठीक है।